अस्सलाम वालेकुम मंचनाबाद, आप देख रहे हैं मेरा मंचनाबाद यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान शेख गुलाम मुस्तफ़ा नदीम। आज हम अपने बहुत प्यारे किसानों के साथ मौजूद हैं चक बेला सिंह कुकारा में। यहां पर 3 मौज़ूआत से गुजरने वाला एक सेम नाला जो कि बिल्कुल सादगी के पास से गुजरता है, बंद कर दिया गया। इसकी वजह से लाखों हज़ारों एकड़ जो ज़री रकबा था वो तबाह बर्बाद हो गया और यहाँ पर फसलें नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमारे किसान भाई मुआशी इस्तेसाल का शिकार हो चुके हैं। उनके ऊपर कर्ज़े बढ़ चुके हैं। वो फसलों पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं मगर सेम और थोर की वजह से फसलें नहीं होती। हमारे साथ इसे जावेद साहब मौजूद हैं जो कि बेला सिंह कुकारा के रहने वाले हैं, बड़े मुआशी सरगर्म रुकम हैं, ये समाजी कारकुन हैं। इनसे जानते हैं कि क्या मसला है जिसकी वजह से आप एहतजाज पर मजबूर हो गए हैं। बताइएगा आपके रकबों को क्या मसला है? ये नहर सादकिया के साथ है, ये सेम नाला है। ये काफ़ी अरसा हो गया तकरीबन इसकी खुदाई नहीं हुई। ना किसी मौके के अफसर ने तवज्जो दी है, ना किसी मकामी सियासतदान ने इधर तवज्जो दी है। तकरीबन हज़ारों एकड़ रकबा जो है वो गैर आबाद हो गया। हमारी तकरीबन काफ़ी सारी फसलें, पहले हम पैसे इकट्ठे करके ख़ुद इसे खुदाई करवा लेते थे, लेकिन 2-3 फसलें ना होने से हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम इसकी खुदाई नहीं करवा सके। लिहाजा मेरी अपील है मकामी हुकाम से कि इसकी खुदाई करवाई जाए। हमारे ना तो धान की फसल हुई है, ना गंदम की हुई है, ना आगे सनफ्लावर की हुई है, ना सरसों की हुई है। बिल्कुल मौके की तरफ आके देखें, काफ़ी हज़ारों एकड़ तकरीबन जो रकबा है ये सिर्फ़ एक सेम नाले की वजह से गैर आबाद हो गया है। ये इसकी खुदाई हो जाए, हम दोबारा बहाल हो सकते हैं, हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं, हमारी ज़मीनें आबाद हो सकती हैं। लिहाजा वज़ीर आला, वज़ीर आज़म और जो मौजूदा आला हुकाम है उनसे अपील है कि इसकी जल्दी खुदाई करवाई जाए। जो लीकेज करती है सादकिया केनाल, उसकी वजह से ये सेम नाला जो है इसकी खुदाई ना होने से पानी बाहर निकलता है और हमारे रकबे गैर आबाद हो गए हैं। जी बिल्कुल, इनके जो सादकिया नहर से पानी की लीकेज होती है जिसकी वजह से पूरे का पूरा एरिया जो 3 मुआवज़ात हैं वो गैर आबाद हो चुके हैं। अगर हुकूमत पंजाब चाहे तो पूरी सादकिया केनाल को पुख्ता करके ये लीकेज से महफूज किया जा सकता है, जिसकी बाइस तमाम इलाके दोबारा आबाद हो सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कभी भी हुकूमत की तरफ से इस सेम नाले को खुदाई नहीं करवाई गई या इरीगेशन महकमा नहर को कोई फंड्स आते हैं जो इस्तेमाल ही नहीं करते या वो खुद खा पी जाते हैं? कभी ऐसा आपने पूछा है उनसे जाके? नहीं, हमने सिटीज़न पोर्टल पे भी दरख्वास्तें काफ़ी सारी सेंड की हैं, उनकी तरफ से भी कोई पैगाम नहीं आया। और ना ही मेरी जितनी उम्र है, मेरी उम्र में इसकी सफाई नहीं हुई सेम नाला की। हालांकि ये नहर सादकिया के साथ है, नहर सादकिया की लीकेज को कवर करने वाला मेन सेम नाला है। इसकी लीकेज को जो कवर करता है, ये पानी बाहर निकल रहा है, हमारे रकबे गैर आबाद हो रहे हैं। इसको जल्दी सफाई करवाई जाए, ये मेन इशू है। हालांकि जो इससे पहले आते हैं जो दूर हैं उनकी सफाई हो रही है, जो नहर सादकिया से दूर है सेम नाले उनकी सफाई हो रही है। ये नहर सादकिया के साथ है, तकरीबन थोड़ी दूरी है, इस 4 एकड़ के फासले पर है, इसकी खुदाई नहीं हो रही। इसकी ज़रूरी है सफाई। ये नहर सादकिया की लीकेज है, ये सारे रकबे को गैर आबाद। जी बिल्कुल, ये जो सेम नाला है ये नहर सादकिया से सिर्फ 4 एकड़ के फासले पर मौजूद है और तकरीबन ये कह लें कि क़याम पाकिस्तान के बाद इसकी खुदाई हो ही नहीं सकी है, जिसके बाइस 3-4 मुआवज़ात के जो हज़ारों एकड़ रकबा है वो गैर आबाद हो चुका है और किसान मुआशी बदहाली का शिकार हो चुके हैं। और इसके साथ साथ इनकी बच्चों की तालीम, सेहत तो हर चीज़ मुतासर हो रही है। इन्होंने हुकूमत पंजाब से, हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा किया है कि फिल फॉर इस जानिब तवज्जो करते हुए इस नाले को दोबारा इसकी खुदाई कराई जाए, इसको जारी और इसको पानी का बहाव इसमें बेहतर बनाया जाए ताकि इनके रकबे जो गैर आबाद हो चुके हैं वो आबाद हो सकें। ये तकरीबन बहुत बुज़ुर्ग इस वक्त भी इस एहतजाज में मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, जिन ये 3-4 गाँव के अफराद मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, देखें हाजी सजाद साहब भी खड़े हैं। हाजी साहब से मेरा एक रिश्ता भी है, हमने 2014 में हाजी इकट्ठे किया था और हाजी साहब से बड़ा प्यारा रिश्ता है। ये अल्लाह के घर वाला जो रिश्ता होता है ये बड़ा मजबूत होता है। तो ये सारे दोस्त आप देख सकते हैं कि सारे दोस्त एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ मंचनाबाद के एक सीनियर सहाफ़ी जनाब वट्टू साहब भी मौजूद हैं, जिन्होंने जावेद भाई के साथ मिलकर ये सारे सहाफ़ियों को बताया। अच्छा मोहिउद्दीन भाई, ये बताइए कि आप भी का एरिया है, ये पहले किसान कभी गए हैं किसी अफसर के पास उनको कहने के लिए कि हमें ये मसला है? सर, ये जो एरिया है ना, इस एरिए में कभी आला अफसरान ने विज़िट ही नहीं किया। अगर विज़िट करते हैं तो वो इस एरिए का इतना ज़्यादा फ़ंड लिख देते हैं 40 करोड़ से प्लस कि इस पे इतना ख़र्च होता है। इस वजह से फिर हुकूमत कहती है इतना फ़ंड लगता है, वो काम करवाते ही नहीं है। हालांकि ये थोड़े से पैसों से ये काम होने वाला है। ये जो खुदाई है, अगर ये थोड़े से पैसे फ़ंड लगा दिया जाए तो हज़ारों एकड़ जो रकबा है वो आबाद हो सकता है। लेकिन हुकूमत की या हुकूमत के जितने भी अफसरान हैं इस तरफ वो तवज्जो ही नहीं देते।
जी बिल्कुल, इनका कहना था हुकूमत के जो अफसरान यहाँ सर्वे करने के लिए आते हैं वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट ही ऐसी बना देते हैं जिसमें करोड़ों रुपए के वो मनसूबाजात बता देते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत इस तरफ तवज्जो मबजूल ही नहीं करती। बिल्कुल पसमानदा इलाका है, यहाँ पर आने के लिए आपको बड़ा दिल गुर्दे का काम है। यहाँ पर आना भी पूरे रास्ते में गंदगी और रोड टूटे हुए हैं और जगह जगह पानी के ये कह लें कि जोड़ बने हुए हैं। तो मेरी हुकूमत पंजाब से गुजारिश है, मेरा मंचन चैनल के तवस्सुल से, कि खुदारा इन लोगों पर रहम करे। ये भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का हिस्सा हैं और किसान हमारे पूरे लोगों को इनकी वजह ही से खाना मिलता है। तो मेहरबानी करते हुए इनकी इस गुजारिशात पर अमल किया जाए और जल्द अज जल्द इस जो कि सेम नाले की खुदाई करवाई जाए। मैं आप बेला सिंह कुकारा से आपका मेज़बान शेख गुलाम मुस्तफ़ा नदीम, कैमरामैन दिलशाद सरबरा से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।